यहाँ पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के हमारे सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय बलराम यादव जी, पूर्व मंत्री विधायक दुर्गा यादव जी, हमारे बहुत ही बुजुर्ग और जानकार और सूझबूझ रखने वाले हमारे कई बार के विधायक, कितनी बार हो गया? 5वीं बार, अभी 90 के नहीं हुए। नफीस से लेकर के संग्राम और हमारी पार्टी के, जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता। मैं सबसे पहले शाह आलम गुड्डू जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। मैं उनका स्वागत करता हूँ। उनके साथ साथ उनके सभी सहयोगी साथी जो आज इस हॉल में हैं और लाखों संख्या में जो आ नहीं पाए हैं, जो पूरे प्रदेश में जगह जगह पर हैं, मैं उन सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुझे याद है 2022 के चुनाव से पहले गुड्डू जमाली साहब हमारे पास आए थे। किन्हीं परिस्थितियों, किसी कारण हम लोगों का साथ नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हम लोग 2024 में भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो आए नहीं हैं, मैंने उन्हें अपने पास बुलाने का काम किया है। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से पूरा भरोसा दिलाता हूं, जिस जिम्मेदारी के साथ आप दूसरे दल में थे, जिस तरीके से आपने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, इस पार्टी में भी आपको रह करके आपको अपने घर जैसा लगेगा। ये आप अपनी पार्टी में वापस आए हैं। हालांकि इस मंच पर गुड्डू स्क्वायर हैं और अखिलेश भी स्क्वायर हैं, गुड्डू भी स्क्वायर हैं और अखिलेश भी स्क्वायर हैं, और हमारे साथ बलराम जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं। ये तो भगवानों के नाम है। कौन नहीं है? मैं देख रहा था कि सबके नाम में भगवान। आपको पता होगा चाचा के नाम पे कौन सा भगवान? और कोई बचा? श्याम बहादुर। तो ऐसा कोई नहीं है। हम सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के रक्षक होंगे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। तो एक बार कभी हुआ होगा समुद्र मंथन, इस चुनाव में होने जा रहा है संविधान मंथन। मुझे खुशी है इस बात की कि गुड्डू जमाली जी के आने के बाद न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा के साथ एक बड़ा संदेश जाने का काम कर रहा है। और हमें खुशी इस बात की भी है कि हमारा पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है। ये जो पीडीए परिवार है, ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और हम जितना परिवार बढ़ा लेंगे उतनी ही ताकत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करें। मैं एक बार फिर गुड्डू जमाली साहब का, क्योंकि वो कारोबार भी करते हैं, राजनीति और सेवा के साथ साथ समाज के जो गरीब लोग हैं उनका दुख दर्द दूर करने का प्रयास करते हैं, हर समय उनके साथ तैयार खड़े रहते हैं। और वहीं वो कारोबार भी करते हैं, तो ये बात समझते हैं कि जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो कभी भेदभाव नहीं कर सकते, न धर्म का न जाति का, क्योंकि कारोबार से लोग जुड़ते हैं। कोई भी कारोबार उठा करके देख लें आप, उसमें सब लोग शामिल हैं। कारोबार करने वाला कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की कि एक मजबूत नेता हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका पूरा सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुड्डू जमाली साहब का और उनके बहुत सहयोगी समर्थक जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि हमारी पार्टी के साथी तो हैं ही खुश, लेकिन इस हॉल में मैं जिस तरफ भी देख रहा हूं, जिसको भी देख रहा हूं, हमसे ज्यादा खुश अगर कोई नजर आ रहा है तो यहाँ पंडाल में बैठे हुए गुड्डू जमाली के साथ के सहयोगी साथी हैं। मैं रामलीला सुमन जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, नए हमारे राज्यसभा सांसद। ये कौन सी नई बात है? ये कौन सी नई बात बता रहे हो आप? वो तो बता रहे थे कि अंतरात्मा से वोट दिया है। लगता तो ये कि अंतर खात्मा हो गया। जो लेट डाउन नियम है उनके तहत कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस वोट से वो जीत करके आए हैं उसको कैसे फेस करेंगे आप बीजेपी से लड़ करके आए, बीजेपी से मुकाबला कर करके आए, तो जिस वोट ने आपको जिता करके भेजा है, अब आपकी अंतरात्मा उन वोटर्स के लिए क्या कहेगी? जो सामने आपके खड़े होंगे वोटर्स, उनका जवाब क्या देंगे? और हमें तो याद है कि बहुत बड़े पैमाने पे सूचना बीजेपी की और आरएसएस क्या कर रही वो हमें देते थे। हमें तो दुख इस बात का है, जानकारी हमें कौन देगा? हमारे पीछे जो बैठते थे वो बीजेपी और आरएसएस की हमें सूचना देते थे कि अब हमें कौन देगा वो सूचना?
अभी कुछ मिलेगा उसका भी इंतजार है कि क्या पैकेज मिलेगा। आप सब अब मीडिया हाउसेस हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हो गए हैं, तो पैकेज क्या मिलेगा ये इसका इंतजार है सबको। पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है, उसी की घबराहट है बीजेपी के अंदर। आप सोचिए, सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की हत्या हुई थी और किस तरीके से हत्या हुई थी उसकी, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि डॉक्टर की ऐसी हत्या हुई होगी। गोरखपुर में एक इनकाउंटर हुआ था, उसको लेकर के क्या क्या बातें हुई थी। और ये एक घटना नहीं है, न जाने कितनी घटना हुई हैं। जहां तक पीडीए परिवार की बात है, पीडीए परिवार बढ़ता चला जाएगा। इसी की घबराहट है कि भारतीय जनता पार्टी को पार्टियों को तोड़ना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को एक अपना गुट अलग बना देना चाहिए। भाजपा सिद्धांतहीन, भाजपा को अपना एक अलग दल, सहयोगी दल या गुट बनाकर के तैयार करना चाहिए कि जो भाजपा सिद्धांतहीन है उनको लेंगे, उसमें शामिल करें सब लोग। ये कौन सी नई बात बता रहे हो आप? हमारी सुन करके बता रहे हो? कोई अपनी बात बताओ। अरे कोई नई बात हो तो बताओ। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। और आपको तो ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से क्या सीख रहे हैं, उनकी मर्यादा कहाँ है? आपको मंत्री बनाएंगे, आपको कुछ और बढ़ा दे देंगे। अभी एक पत्रकार साथी कह रहे थे किसी को लोकसभा दे देंगे। तो अभी तो वादे किए हैं, वादे कब पूरे होंगे? और जब वादे पूरे नहीं होंगे तो बीजेपी कैसे रोक पाएगी उन सबको? जो नियम है उसके तहत कार्रवाई होगी। उनके सामने जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने संकट पैदा किया। आप भी यहीं रहते हो, हम भी यहीं रहते हैं। नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल आप लोग पत्रकार साथियों, क्या पैकेज, जैसा दाना वैसा गाना? अरे भाई, आपको ये पूछना चाहिए और अंतरात्मा से आपको ये बताना चाहिए कि क्या पैकेज मिला। तो समाजवादी पार्टी को छोड़ के चले गए, तो पैकेज बता ही नहीं पा रहे हैं। कोई अभी पैकेज बता रहा था कि लोकसभा रायबरेली मिलेगी। तो अभी नहीं, अभी जब चुनाव हो जाएगा उस समय पता लगेगा कि किसको पैकेज मिला है कि कोई खाली हाथ लौटा है। हमारा मैनेजमेंट नहीं, अब स्वार्थ, किस पे स्वार्थ नहीं छिपा? लालच, लोभ, सरकार का दबाव कितना है सोचिए आप। मैंने आपसे क्या कहा? जिस समय सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की हत्या हुई उस समय सरकार के बारे में क्या कहा गया? गोरखपुर में एक इनकाउंटर हुआ, उस समय सरकार के बारे में क्या बोला जा रहा था? एक माँ बेटी जिंदा जला दी गई, माँ बेटी को जिंदा जला दिया गया बुलडोजर चला करके। तब इनकी अंतरात्मा कहाँ थी? तब अंतरात्मा हमारे साथ थी। ये मैनेजमेंट नहीं, मैनेजमेंट से ऊपर वाला काम हुआ है। आपको कुछ एजेंसीज के बारे में पता होगा। एसटीएफ एक एजेंसी है, कहीं असला पकड़ा गया था, कुछ एड्रेस कहाँ का था। तो कुछ लोग जान बचाने के लिए और कुछ लोग दबाव में और कुछ लोग सम्मान पाने के लिए गए हैं। हमें उम्मीद है उन्हें सम्मान जल्दी मिलेगा। क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखा हुआ पार्शियल पेमेंट, मतलब पार्शियल पेमेंट हुआ है इसलिए मैं पीपी लिख के जा रहा हूँ। एफपी नहीं लिखा उन्होंने, फुल पेमेंट। जो नियम है उसके तहत कार्रवाई। आप भी समझते नियम क्या है भाई? स्पीकर अगर चाहेगा तो कार्रवाई होगी, स्पीकर नहीं चाहेगा तो नहीं कार्रवाई होगी। अभी तो जनता कार्रवाई करेगी जब जनता के बीच में ही जाएंगे। आप ये चाहते हो कि हम आजाद कर दें उन्हें? अरे हम लोग, आप लोग चाहते हो हम लोग आजाद कर दें उनको? जो नियम है उसके तहत कार्रवाई होगी। और आपको भी नियम की सीमा पता है। अगर स्पीकर चाहेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। आप बताओ कोई पार्टी बची हो तो? कोई विवाद नहीं हुआ। देखिए ऐसा है, कोई विवाद नहीं हुआ। हमने कहा कि सब अंतरात्मा से आप वोट दे दिए। अगर आपकी अंतरात्मा बीजेपी को कहती है बीजेपी को वोट दिए, अगर अंतरात्मा कहती है सपा को वोट दिए सपा को वोट। अब दूसरों से पूछना पड़ेगा वो हमारे साथ है कि नहीं। ये मुझे लगता है कि प्रेस दूसरों का समर्थन ज्यादा करती है। चीफ विप नया बन जाएगा, इसका मतलब क्या निकालूं मैं? मुझे तो मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अगर 3 तरफ ट्वीट हुआ है, ट्वीट हमारे लिए भी हुआ, ट्वीट तो नहीं, वो एक्स पे लिखा होगा, तो क्या हुआ? क्या मतलब निकालूं मैं? आप भी समझ रहे हो कि क्या मैं क्या सोच रहा हूँ। अभी आपने कहा कि वो कांग्रेस में जाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस में जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। कौन सा चैनल है ये? अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहीं खत्म करिए और गुड्डू जमाली साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दीजिए। आपको ये खबर कैसी लगी है उस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर रखें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक आप हमको इजाजत दीजिए। जय भारत, जय हिंद।